केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी आमने सामने आ गए हैं। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। उन्होंने गुरुवार यानी 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है। साथ ही ईडी को पत्र लिखकर कोर्ट का फैसला आने तक कार्रवाई स्थगित करने का अनुरोध किया है। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन भेजा था, जिस पर उन्हें गुरुवार को रांची के जोनल ऑफिस में ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। ये लगातार दूसरी बार था जब सोरेन ईडी के बुलावे पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद इसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि वो ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। गौरतलब है कि रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी ने पहली बार समन जारी कर हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। उस दिन भी वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे और एक कर्मचारी के जरिए एक पत्र भेजा था। इस पत्र में उन्होंने समन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए जांच एजेंसी पर कई आरोप लगाए थे। पहले समन पर मुख्यमंत्री की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया था कि लोकपाल, सीबीआई और ईडी को अपनी और अपने परिवार की संपत्ति से जुड़ी सभी जानकारी दे दी है। ईडी चाहे तो वो इन एजेंसियों से दस्तावेज ले सकती है। दोबारा या अन्य जानकारी मांगने पर वो उपलब्ध करा सकते हैं। सीएम ने पत्र में ये भी कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां पिछले 1 साल से अधिक समय से मुख्यमंत्री को केवल इसलिए निशाना बना रही हैं क्योंकि वो उस दल के साथ नहीं है जो केंद्र की सत्ता में है। ईडी ने उन्हें कथित अवैध खनन से जोड़ने के लिए 17 नवंबर 2022 को तलब किया था। सीएम ने ईडी की मांग पर उनके और उनके परिवार के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों का विवरण 30 नवंबर 2022 को ही दे दिया है। अगर ये खो गया है तो दोबारा मांगे जाने पर दे देंगे। सीएम ने समन को दुर्भावना से प्रेरित और सरकार को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा भी बताया है। सीएम ने समन वापस लेने की बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही थी। इसके बाद जांच एजेंसी ने भी इस पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी थी और आरोपों को गलत बताते हुए दोबारा समन जारी करते हुए 24 अगस्त को पूछताछ के लिए रांची स्थित दफ्तर में बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उन्होंने दूसरी बार फिर से ईडी को पत्र लिखा है, जिसमें कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक पूछताछ नहीं करने की बात कही है। बता दें कि हेमंत सोरेन को गुरुवार को 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचना था। मुख्यमंत्री से पूछताछ को लेकर ईडी कार्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों की भारी संख्या में तैनाती की गई थी। ईडी कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी। पूछताछ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की टीम दिन के 10:30 बजे ही पहुंच गई थी। हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए कई पुख्ता तैयारियों के बीच जांच एजेंसी के अधिकारी अपने दफ्तर में बैठे रहे। अधिकारियों ने अपने दफ्तर में 1 बजे तक सीएम के आने का इंतजार किया। हालांकि सीएम के पत्र भेजे जाने के बाद इसकी जानकारी ईडी मुख्यालय को जोनल ऑफिस के अधिकारियों ने दे दी।